हेलो। मेरा नाम राहुल देव है। एंड मैं विकास एक बार सर से अराउंड 5 हफ्तों से थेरेपी ले रहा हूँ। एंड थेरेपी में मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। सो थेरेपी लाइक 5 हफ्ते पहले से मुझे स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत कम लोगों से बात करता था, लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं था। एंड घर में ही रहता था और स्टैमरिंग मेरी इतनी थी कि लाइक हर सेंटेंस में अटकना, हर वर्ड में अटकना। एंड लाइक रुक रुक के बोलना बहुत ज्यादा था। तो एक दिन विकास सर का एक वीडियो आया था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने वो चेक किया। उनके कुछ रिव्यूज थे वो मैंने चेक किए थे, एंड कुछ वीडियोस थे मैंने चेक किए थे। तो मैंने फिर एक प्लान किया कि मुझे लाइफ में लाइक मुझे एक बार थेरेपी लेनी चाहिए थी। तो विकास सिकवा सर की जो मेरे साथ थी वो पहली थेरेपी थी, तो मैंने वो थेरेपी ली। एंड स्टार्टिंग के जो 2 हफ्ते थे लाइक उसमें उन्होंने मुझे समझाया कि हमें स्टैमिना क्यों होती है, स्टैमिना के रीजन क्या क्या है। एंड ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, स्टैमिना हमें कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है। उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया था, लाइक एंजाइटी वगैरह सब चीज़। सो 2 हफ्तों में उन्होंने मेरा जो ब्रीथिंग पैटर्न था वो पूरा ठीक किया था। सो ब्रीथिंग पैटर्न ठीक होने से लाइक मेरी स्टैमिना थी बहुत हद तक कम हो गई थी, लाइक बहुत कम। और मैं पहले लाइक बहुत ज़्यादा तेज बोलता था, तो वो भी एक रीजन था कि जिस वजह से जो मेरी ब्रीथिंग थी और ब्रीथिंग थी मेरी फास्ट थी। एंड ब्रीथिंग की वजह से जब फास्ट थी तो मैं शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाता था। सो उन्होंने मेरा इसमें हेल्प की। एंड बहुत चीज़ें थी लाइक 2 हफ्तों बाद जब मेरी मेन ट्रेनिंग शुरू हुई थी, तब हम स्टैमिनिंग के रूट कॉज पे गए थे, लाइक ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, साउंड कैसे बनता है, पासेस क्या होता है एयर। तो लाइक एयर हमारी बॉडी से कैसे पास होता है, कैसे वो साउंड बनाता है। तो ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताया। तो उस दौरान मुझे लाइक जो टेक्निक्स थी वो एक्चुअली में हेल्पफुल रही हैं, मैंने वो टेक्निक अप्लाई की है। एंड कुछ स्टार्टिंग में तो हमें टाइम लगता है सीखने में, पर जैसे ही वो आपके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है देन फिर आपको बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उनकी जो टेक्निक्स थी मैंने सीखी, मैंने इम्प्लीमेंट की। एंड यस, इस टेक्निक से लाइक मुझे इतनी हेल्प हुई है कि मैं लोगों से मिल पाता हूँ, टेक्निक से बात कर पाता हूँ। मैंने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने दोस्तों से बात की है, लाइक एंड मार्केट जाता हूँ, शामिल लेता हूँ, टेक्निक यूज करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक उन्होंने मुझे बताई हुई है। एंड लास्ट में जब मेरे ब्लॉकेजेस खत्म हो गए थे, जब स्टैमिना मेरी बहुत कम हो चुकी थी, तब उनका एक लाइक जो टेस्ट मेथड है, जो वो कहते हैं, उसका नाम है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन लाइक उससे जो आपकी स्पीच है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। लाइक हम बिल्कुल रोबोट की तरह नहीं बोलेंगे, लाइक हमारी जो वॉइस होगी ना वो एल टाइम हम अटक अटक के बोलते हैं, मतलब बोलते थे, मैं तो नहीं बोलता, बोलते थे लाइक रा 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 या कुछ भी। वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे जितने भी प्रीवियस मेथड है उस सभी को जोड़ देता है। एंड जोड़ने के बाद वॉइस मॉड्यूलेशन से हमारी जो स्पीच होती है बहुत हद तक चेंज हो जाती है, हम बहुत ही अलग ढंग से बोलते हैं। और एक और अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन सीख गए ना तो उसके बाद आप तो स्टैमरिंग है लाइक होगी ही नहीं। तो उसका डिपेंड करता है आप उस वॉइस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने अंदर। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो एक बार अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन सीख गए देन आप फ्यूचर में कहीं पर भी आप आराम से इजीली बोल सकते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन मीटिंग हर जगह। सो मेरे अंदर डाउट था, अफकोर्स था कि लाइक सर की टेक्निक्स है वो हेल्पफुल रहेंगी या नहीं रहेंगी। पर जब मैंने उनकी टेक्निक सीखी तो यस, एक्चुअली में वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं, मुझे हेल्प की हुई है। और मैं बहुत लाइक आराम से बोल पाता हूँ। और जो मेन चीज होती है प्रैक्टिस, जो टेक्निक्स है, मेथड्स हैं, उनको आपको डेली प्रैक्टिस में लाना होता है, जिससे कि वो प्रैक्टिस है वो आपकी हैबिट बन जाए। और हैबिट बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार जो मेथड्स हैं, जो आपका बोलने का अंदाज है, जो वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्निक है, वो एक बार आपकी हैबिट बन जाए देन आप फ्यूचर में
मुझे नहीं लगता कि आपको स्टैमरिंग हो। आप इजीली एज ए नॉर्मल पर्सन बात कर सकते हैं, नॉट अ नॉर्मल पर्सन, लाइक एज अ स्पीकर, एज अ एक स्टेज पे खड़ा होकर बोल सकते हैं, बिल्कुल लाइक एक बेहतरीन स्पीकर की तरह बोल सकते हैं। सो मेरी राय तो यही है कि अगर आपने स्पीच थेरेपी ली है या ना ली है, आपको एक मौका विकास शिकवा को देना चाहिए। अगर आपकी स्टैमिना अभी आपको होती है, क्योंकि उनके पास जो मेथड्स हैं वो एक्चुअली हेल्पफुल हैं, मुझे हेल्प किए हैं। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि कुछ स्पेसिफिक लेटर्स हैं जिनको मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं बहुत डायरेक्ट बोल नहीं पाता था, जैसे कि के है, हैश है, उनके कुछ स्पेशल मेथड्स थे जो उन्होंने मुझे बताए। एंड उस चीज़ से वो लेटर था वो मैंने बहुत हद तक उस लेटर की जहाँ पे मुझे स्टैमिनिंग होती थी वो मैंने कम की हुई है। सो उससे मेरी स्टैमिनिंग मेरे कंट्रोल में इतनी आई है कि अब मुझे इतना डर नहीं लगता लोगों से मिलने में। जाता हूँ तो उसके बात करता हूँ, जो मेरे मेथड्स हैं तो यूज करता हूँ एंड मैं आराम से बोलता हूँ।